बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मां IYS स्कूल जे तरफ़ां सिंधी जी क्लास 7वीं जी मास्तराणी अवां सां मुखातिब आहियां। IYS जे तरफ़ां अवां खे भली कार चवां थी। उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। पढ़ण खां पहिरीं मां कुझु हिदायतूं ॾेई रही आहियां, उन्हनि खे गौर सां ॿुधंदा। ठीकु आहे। हेडफोन जो इस्तेमालु कंदा। तदरीस यानी सबक पढ़ण सब दर्स जे दौरान हथ मथे न खणंदा। कॉपी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु रखंदा। आसान सिंधी सिंध टेक्स्ट बुक 9 क्लास लाइ जेका किताब आहे 9 क्लास जी पाण वटि खोले रखंदा। सभिनी सफ़नि ऐं मिलियल घर जो कम जो स्क्रीनशॉट वठंदा। मिलियल कम पंहिंजी कॉपीअ में सफ़ाई सां कंदा। दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे या कोई बि सवाल पुछणो हुजे त सबक जे आख़िर में पुछंदा। अच्छा जी, सभ खां पहिरीं तव्हां वटि आसान सिंधी किताब जी मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो तव्हां वटि हुअणु खपे 9 ऐं 10 क्लास लाइ जेका किताब आहे तव्हां वटि हुअणु खपे। रफ कॉपी पेंसिल पाण वटि गॾु रखंदा त जीअं अॻियां कोई बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे त उन ते लिखो ऐं सबक जे ख़तमु थियण ते मूंखां सवाल या पुछी सघो था। अवां जी स्क्रीन ते मौजूद आहे कायदे आज़म जी तस्वीर। कायदे आज़म असांजे मुल्क जो बानी गवर्नर जनरल जेका हिकु अज़ीम रहनुमा आहे। कायदे आज़म जी मज़ार जी तस्वीर लॻल आहे। कराची में पैदा थियो ऐं हिन जो मज़ार बि कराची में ई आहे। ठीकु आहे। कायदे आज़म हिकु अज़ीम रहनुमा, हिन जो असल नालो मोहम्मद अली जिना आहे। ठीकु आहे। कायदे आज़म जी पैदाइश जेका आहे 25 ॼमण जी तारीख़ 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा थियो। असल नालो अव्हांखे कायदे मोहम्मद अली जिना ऐं इन खां पोइ वालदेन जेको आहे इन जो वालदा मिठी बाई, वालदा जो नालो मिठी बाई ऐं वालिद जिना पूंजा। ही पारसी हुआ। 7 भाउ भेण हुआ यानी 4 भाइर हुआ। हिकु भाइरनि जा नाला रहमत अली जिना, बंदे अली जिना, अहमद अली जिना ऐं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। इन खां अलावा 3 भेनरूं हुयूं, शीरीन बाई, मरियम ऐं फातिमा जिना। यानी ही पाण में 7 भाउ भेणूं हुआ। ऐं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो पेशो जेको हुयो ही सियासतदान हुयो, बहितरीन सियासतदान ऐं बहितरीन वकील हो। पाकिस्तान जो बानी ऐं गवर्नर जनरल हो। सिंध मदरसतुल इस्लाम मां इब्तदाई तालीम हासिल कयईं ऐं लंडन मां तालीम मुकमिल करे वकालत शुरू कयईं। जॾहिं हू हिंदुस्तान में आयो त उते हुन वकालत शुरू कई। हिन खे किताब मोहम्मद अली जिना हुन जो असल नालो हुयो, पर हिन खे किताब मौलाना मज़रुद्दीन शहीद 1938 में कायदे आज़म जो किताब ॾिनो। ठीकु आहे। इन खां पोइ हाणे अचूं था असां हुनजी कायदे आज़म जी जेका ज़ाल हुई रतन बाई जंहिंसां कायदे आज़म शादी कई और उन मां हिकु ई धीउ हुई जंहिंजो नालो दीना हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो मज़ार कराची में आहे ऐं 11 सितंबर 1948 में वफ़ात कई। शदीद बीमार हुयो। पाकिस्तान जी जदोजहद यानी पाकिस्तान जे लाइ सख़्त महिनत कयईं, जंहिंजी वजह सां हू बीमार रहियो। हुन पंहिंजी सिहत जी तरफ़ तवजह न ॾिनी ऐं हू 11 सितंबर 1948 में असां खां जुदा थी वियो। हाणे असीं वधी रहिया आहियूं अॻिते सबक जी तरफ़। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जा इरशाद। ये असांजो सबक आहे सफ़ो नंबर 11। ठीकु आहे। सफ़ो नंबर 11 खोलींदा। मां हिन खे गौर सां पढ़ी रही आहियां। अवां हिन खे गौर सां ॿुधंदा ऐं इन खां पोइ मां अव्हांखे सम्झाए बि ॾींदमि। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जा इरशाद। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जा इरशाद यानी कायदे आज़म छा फरमायो, छा असांखे ॻाल्हियूं सम्झायूं त असांखे छा करणु घुरिजे। त इन जाइ ते कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जा इरशाद। सफ़ो नंबर 11। सभ खां पहिरीं शागिर्दनि ॾांहुं यानी कायदे आज़म शागिर्दनि खे कहिड़ो पैगाम ॾिनो, उन्हनि खे छा सम्झायो। तालीम मां पढ़ी रही आहियां। पहिरियों पैराग्राफ। तालीम पखेड़ण यानी फैलाने के लिए वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि कीबाइण न घुरिजे। कीबाइण यानी घबराना। उन मक़सद खे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि, जेतिरियूं यानी कितनी भी, उहे थोरियूं आहिनि। थोरियूं का मतलब कम है। यानी तालीम को फैलाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देने से घबराना नहीं चाहिए। उस मकसद को हासिल करने के लिए जितनी भी तकलीफें आए
وہ کم ہے. یعنی ہمیں جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے, تعلیم کو پھیلانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اگر کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم, پریشانی یا کوئی بھی پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہے, ہمارے سامنے آتی ہے, تو ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنا جو مقصد ہے, ہمارا کیا ہے, ہمارا مقصد تعلیم کو پھیلانا, تو اس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے. کوئی بھی پرابلم یا پریشانی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. جو پیراگراف ماں تماں کے تعلیمی عمل میں مصروف رہن جو تاکید ہو کریا کم ऐं بس کم पंहिंजी قوم जी सची खिदमत कंदा रहो ऐं वक्त अॻिते वधंदा हलो. میں آپ کو تعلیمی عمل میں مصروف رہنے کی تاکید کرتا ہوں. کام اور بس کام, اپنے قوم کی سچی خدمت کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. تو قائد اعظم نے شاگردوں کو پھر دوسرا پیغام کیا دیا کہ میں آپ کو, یعنی آپ نے صرف تعلیم حاصل کرنا ہے, اپنی تمام تر جو توجہ ہے آپ نے تعلیم پر رکھنی ہے, اور بعد میں کیونکہ آپ ہی کو جو ہے اپنے ملک کو آگے, یعنی آپ مستقبل ہیں ہمارا, تو آپ جو ہے وہ بہتر تعلیم حاصل کریں گے تو آپ بہتر جو ہے وہ طریقے سے تمام مسائل جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے, کیا اچھی چیز ہے, کیا بری ہے, تو آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو توجہ دلائی ہے ہمیں تعلیم کی طرف. ٹھیک ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ کام اور بس کام, یعنی ایسا نہ ہو کہ فارغ اوقات میں آپ لوگ بیٹھے رہو, نہیں, بلکہ آپ اپنے کام کرتے رہیں اور سخت محنت کریں اور سچی خدمت کرتے رہیں. سچی لگن کے ساتھ, سچے جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے اور آپ آگے بڑھتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے جب ہم سچی جذبات ہمارے ہوتا ہے, اچھی سوچ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے. اچھا جی, हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं. नंबर 3 पैराग्राफ. तव्हां मुस्तक़बिल जा महिमार आहियो. महिमार यानी इमारत बनाने वाला. इन लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे सिर ते बीठो आहे, ॾुखियो यानी मुश्किल, अव्हां जे सिर ते बीठो आहे, सर पर खड़ा है. ठीक है, उनखे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख़्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करियो, मुनासिब तालीम ऐं मौज़ू तरबियत हासिल करियो. हिन पैराग्राफ में हमारे समझाया हुआ है नहीं, आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं. यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है वो आगे चलकर अपने मुल्क की जो बागडोर है उसको संभालने वाले हैं. ठीक है, आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे तो आप जो है बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि आपके सर पर, आपके सर पर अगर कोई भी मुश्किल काम यानी आ जाता है, आप ये समझते हैं कि आपको फेस करना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल काम जो है वो आ गया है हमारे, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आपने हिम्मत दिखानी है और उस मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क का साथ देना है और हिम्मत के साथ खड़े रहना है. ठीक है, उसको फेस कर, उसका सामना करना है और अपनी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, मुनासिब तालीम और मौजू तरबियत हासिल करें. अॻिते असांजो पैराग्राफ आहे. मां पाकिस्तान जे हर बाशिंदे ऐं ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवान तबिके खे हीअ ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत, बर्दाश्त, हिम्मत जे सचे जज़्बे जो मुज़ाहिरो करो. अहिड़ो आला मिसाल क़ाइमु करियो जो अव्हां जा साथी ऐं ईंदड़ नस्ल अव्हां जी पैरवी करे. ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मैं पाकिस्तान के हर बाशिंद यानी हर शख्स जो उसका शहरी है, खास तौर पर अपने नौजवान तबके यानी जो नौजवान हैं उनको ये बात अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि खिदमत, बर्दाश्त, हिम्मत के सच्चे जज्बे का मुजाहरा करें, ऐसी आला मिसाल कायम करें कि आपके साथी और आने वाली नस्ल आपकी पैरवी करे. तो अब यहाँ पर हम जो कायद आज़म ने हमें बातें बताई हैं, तो उन्होंने कहा है कि नौजवान यानी जो हमारा मुस्तकबिल है, जैसे मैंने अभी कहा, पहले भी कहा था कि नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल हैं, सबसे पहले तो उनको तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई, फिर उनको कहा कि काम करें. ठीक है, काम और बस काम. ठीक, और कोई भी अगर परेशानी आपको सामने आती है तो उससे डर कर भागना नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है,
اپنے ملک کے لیے سچے جذبات، سچے جذبے کے ساتھ کا مظاہرہ کرنا ہے اور بہترین مثال قائم کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ آپ کو دیکھیں، آپ کے بارے میں پڑھیں، آپ کو جانیں، تو وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، اور ہم اسی طرح سے اپنے ملک کو ترقی دلا سکتے ہیں۔ تو ان کا مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے ہمارا، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ٹھیک ہے، तव्हांखे चङी तरह सम्झ में अची वियो हूंदो। हाणे असीं वधी रहिया आहियूं अॻियो, यानी असांजा टे हिन सबक में मुखातिब थियल आहिनि, हिकु शागिर्द, हिकु सरकारी मुलाज़िम, हिकु अवाम। ही टे अहम शोबा आहिनि जेके असांजे लाइ ॾाढा ई अहम आहिनि। ठीकु आहे, ॿियो शोबो असांजो आहे, यानी ॿियो जंहिंखे मुखातिब कयो आहे, सरकारी मुलाज़िमनि ॾांहुं। ठीकु आहे, सरकारी मुलाज़िमनि मां पढ़ी रही आहियां। जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान खे खुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतोड़णो पवंदो। ठीकु आहे, पतोड़णो यानी जदोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अवां कामयाब थींदा। ठीक है, अगर जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम मुमलिकत, अगर आप इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको पूरी तवज्जो से गरीब लोगों की बहबूद के लिए, फलाह बहबूद भलाई के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप एक दूसरे के साथ आपने ताउन किया तो यकीन है कि आप कामयाब होंगे। अब उन्होंने सरकारी मुलाजमों को, ठीक है, सरकारी मुलाजमों को की तरफ तवज्जो दिलाई है कि सरकारी मुलाजमों का क्या फर्ज है, क्या हक है उनके, क्या उन पर हुकूक हैं अवाम के या दूसरे लोगों के। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आप, यानी आपका मुल्क जो है वो उस वक्त एक तरक्की नहीं कर सकता या उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता कि जब तक कि आप जो गरीब लोग हैं, जिसके लिए आप, जिस काम के लिए आपको रखा गया है, आप पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा नहीं करते और गरीब अवाम की भलाई के लिए काम नहीं करते, तो तब तक कि आपका जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर सकता। ये आप लोगों के एक दूसरे के तामस, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अब जैसे कोई भी काम है, हमें जो सरकारी इदारे हैं, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, वो हमारी बात जो है वो आगे तक पहुँचाते हैं और इस तरह से फिर काम होते हैं। ये एक सिस्टम, यानी एक तरीकेकार होता है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब तक आप जो है वो गरीब लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आप और एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, हाणे असीं वधी रहिया आहियूं अॻिते पैराग्राफ जी तरफ़। आउं अव्हां खे यकीन थो ॾियारियां त दुनिया में अव्हां जे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे। जॾहिं अव्हां ख़ुदा जे हुज़ूर में पेश थियो तॾहिं अव्हां ख़ुदि एतमादीअ सां चई सघो त मूं ते जेकी फर्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया, यानी पूरे कर दिए। मूंखे यकीन आहे त अव्हां उहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा, ठीक है, ऐं इन्हीअ मुताबिक जिंदगी जो कम सर अंजाम दींदा। अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके ज़मीर से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। यानी जब आप खुदा के हुजूर पेश हों तो तब आप खुद एतमादी से के साथ कह सकें कि मेरे ऊपर जो भी फराइज रखे गए थे वो मैंने पूरे कर दिए। मुझे यकीन है कि आप ये जज्बा अपने दिलों में पैदा कर लेंगे और उसी के मुताबिक जिंदगी के काम सर अंजाम देंगे। अब सबसे बड़ी बात आपका ज़मीर, यहाँ पर जो उन्होंने बात की है कि आपका ज़मीर है कि आप अपने यानी लोगों की, यानी आपके अवाम की आप किस तरह से खिदमत करते हैं, जो आप पर फराइज हैं, जो आपको फराइज दिए गए हैं, आप उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के हुकूक जो है उनको किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात आपकी ज़मीर की है। और जब उन्होंने कहा कि
آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جب آپ کو یہ بات یاد ہوگی تو آپ تمام تر کام جو ہے، جب آپ کے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف ہوگا تو آپ تمام تر کام جو ہیں خود بخود صحیح ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہانے اسی اگلے پیراگراف کی طرف بدی رہے آئے ہوں. جے کریں اواں واقعی پاکستان جو وقار بلند کرن تھا چاہیو تو اواں کے کہیں بھی قسم کے دباؤ جو شکار تھیڻ نہ گھرجے، پر ان کے برعکس عوام اے ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے پنجا فرض بے خوفی سے پورا کندا رہو. اب یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ پاکستان کو واقعی آپ پاکستان کا وقار بلند یعنی اس کو اتنا مرتبہ اتنا بلند اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف عوام اور ملک کی سچے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض بے خوفی کے ساتھ پورے کرتے رہیں. اب یہاں پر جو ان کو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا اس وقت تک آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک آپ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے افسر جو ہے وہ آپ کے اوپر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ رشوت لینا چاہ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس آدمی کا کام نہیں کریں گے جو کہ آپ اور اس سے مجھے اتنی چیزیں نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز سے یعنی آپ کسی سے نہ ڈریں. آپ کا جو فرض ہے، آپ پر جو ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ تمام تر برائیوں سے ہٹ کر اپنی عوام کے لیے، آپ کس لیے منتخب کیا گیا؟ عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے. تو جب تک آپ یہ چیزیں سامنے نہیں رکھیں گے، ان سب چیزوں سے دباؤ یعنی کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ نے صرف عوام کا سوچنا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کا سوچنا ہے. تو جب تک آپ میں بے خوفی نہیں ہوگی یعنی آپ پر کسی قسم کا دباؤ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور سچائی کے ساتھ جب تک آپ اپنے ملک کی خدمت نہیں کریں گے تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. صفحہ نمبر 13 ہانے مخاطب کیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانی عوام کے، یعنی انہوں پہرے شاگردن کے مخاطب کयो، ان کا پوء سرکاری ملازمن کے مخاطب کयो، ان کا پوء ہانے پاکستانی عوام کے مخاطب کیا. پاکستانی عوام کے مخاطب کندے چयो ہے، پہرو پیراگراف ہے، قدرت تواں کے سب کچھ ॾिनो आहे، तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि، तव्हां जे मुल्क जी बुनियाद पइजी चुको आहे، हाणे इहो तव्हां ते मुनहसर आहे त तव्हां उनखे ठाहियो، जेतिरो जल्द ठाहे सघो था ठाहियो. ٹھیک ہے. قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس غیر محدود ذرائع ہے، آپ کے ملک کی بنیاد پڑ چکی ہے. اب آپ کے اوپر ہے، آپ پر منحصر ہے یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو بنائیں، جتنا جلد بنا سکتے ہیں بنائیں. یہاں پر جو پیراگراف آپ کو یہاں پر دیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت یعنی ہمیں اپنا ملک دیا ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے آپ سے مخاطب یعنی عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کو بنائیں، اس کی ترقی کے لیے کام کریں. ٹھیک. یعنی اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہم نے آپ کو ملک کی اپنی جو جدوجہد کی تھی، ہم نے آپ کو ملک دلوا دیا. اب آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو جتنا جلد آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں، یعنی اس کی ترقی کے لیے کام کریں، آگے بڑھیں. ٹھیک. اچھا ہانے اساں وٹ आहे یعنی जेको आहे ॿियो पैराग्राफ मुंहिंजे पैगाम जो तत ही आहे. तत खुलासे को कहते हैं. हर मुसलमान खे ईमानदारी खलूस ऐं बेगर्जीअ सां पाकिस्तान जी खिदमत करणु घुरिजे. वही बात आ गई कि मेरे पैगाम खुलासा ये है यानी जो मैं अपनी बात जो मेरा मकसद था जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर मुसलमान को ईमानदारी खलूस बेगर्जी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए. तो आप यहाँ पर आपको बात जो है आ गई सच्चाई ईमानदारी के साथ, किसी किस्म की आपकी कोई ज़ाती गर्ज इसमें शामिल ना हो, कोई आपका ज़ाती मकसद इसमें शामिल ना हो, बल्कि आप ये देखें कि आपके मुल्क की तरक्की किस में है, किस तरह से हो सकती है, तो वो इसमें आप शामिल है. ठीक है. तो आपको ये तमाम तर चीज़ें साइड पर रखकर पाकिस्तान की खिदमत के लिए काम करना है, उसकी खिदमत करनी है, उसकी तरक्की के लिए काम करना है. अच्छा अगलो पैराग्राफ आया असांजो
असी मुस्तकिल मिजाजी अणथक मेहनत ऐं कुर्बानी जे जज़्बे सां पाकिस्तान खे हिकु अज़ीम ऐं मुस्तहकम यानी मज़बूत और अणथक यानी सख्त ठीक है मुमलिकत बणाईंदासीं बनाएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहण लाइ ठहियो आहे ऐं ज़मीन जी का बि ताक़त अहिड़ी न आहे जो उनखे तबाह करे सके हम असी मुस्तकिल मिजाजी यानी हम मुस्तकिल मिजाजी सख्त मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से हमने ये एक अजीम पाकिस्तान एक अजीम और मुस्तहकम यानी मजबूत मुमलिकत बनाएंगे यानी हम जब इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और जमीन की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको तबाह कर सके ठीक है यानी हमने सख्त मेहनत से सख्त जदोजहद की और कुर्बानियां बहुत सी कुर्बानियां देकर हमने ये पाकिस्तान हासिल किया है ठीक और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह यानी पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम रहने के लिए बना है तो इसकी कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको तबाह बर्बाद कर सके अॻियों पैराग्राफ क़याम पाकिस्तान जंहिं लाइ असां गुज़िरियल 10 सालनि खां जदोजहद करे रहिया हुआसीं सो ख़ुदा जो शुक्र आहे त अॼु खुलियल हक़ीक़त आहे असांजो मक़सदु सिर्फ़ु हिकु मुमलिकत हासिल करणु न हो बल्कि इहो मक़सदु हासिल करण जो ज़रियो हो मक़सदु कौन सा था मक़सदु इहो हो त असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असीं पंहिंजी रिवायतुनि ऐं तमदनी ख़ुसूसियतुनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघूं जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिक जड़ाईअ जे उसूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे ठीक है कयाम पाकिस्तान जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से जदोजहद कर रहे थे सो खुदा का शुक्र है कि आज खुली हकीकत हमारे यानी हमने वो मतन हासिल कर लिया आज खुली हकीकत हमारे सामने है जो ख्वाब हमने देखा था जो ख्वाब हमने अपनी आंखों में सजाया था कि हमारा एक मुल्क होना चाहिए वो ख्वाब हमने अपना पूरा कर लिया उस हकीकत को हमने हासिल कर लिया उसका मकसद यानी पाकिस्तान हासिल करने का मकसद यानी सिर्फ इसमें कह रहा है कि इसका मकसद सिर्फ एक मुमलिकत यानी एक मुल्क हासिल करना नहीं था बल्कि वो मकसद हासिल करने का जरिया था यानी जो हमारा मकसद क्या था असल में वो आप बता रहे हैं कि हमारा मकसद ये मकसद था कि हम एक ऐसी मुमलिकत के मालिक हों जहाँ पर हम अपनी रिवायात मदनी खसूसियात के मुताबिक तरक्की कर सके जहाँ पर इस्लाम के अदल यानी इंसाफ और बराबरी के उसूलों पर आज़ादी से अमल करने का हमें मौका मिल सके यानी हम आसानी के साथ हम हमारा मुल्क हासिल करने का मकसद जो था वो हम आराम से अपने इस्लाम के मुताबिक जो है वो इस्लाम की रिवायात के मुताबिक तर्ज जिंदगी गुजार सकें और वहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो अदल इंसाफ वहाँ पर कायम हो तो हमारा मकसद था कि हम इस्लामी मुमलिकत हासिल करें जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो तो कायदे आज़म ने हमें जो है वो बेहतरीन पैगाम दिया है तीनों को शागिर्दों की कि ये तीनों जो है वो हमारे लिए असा ही टे शख्सियत यानी टे जेके किरदार आहिनि असां वटि शागिर्द असांजा सरकारी मुलाज़िम ऐं अवाम त इन में पूरी यानी मुल्क जी जेके शयूं आहिनि माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिकु बहितरीन पैगाम ॾिनो वियो ऐं पाकिस्तान खे कीअं असां अॻिते वधाए हली रहिया आहियूं उन जे बारे में ॿुधायो वियो असीं हाणे अॻिते वधी रहिया आहियूं पंहिंजी सरगर्मी जी तरफ़ हेठियल लफ़्ज़नि जी माना लिखो लफ़्ज़ आहे पहिरियों मां पढ़ी रही आहियां हिन जो अवां स्क्रीनशॉट गॾु वठंदा रहंदा ठीकु आहे पहला लफ्ज है कीवाएं डरना या हिचकिचाना घबराना भी हम इसको कह सकते हैं तो डरना हिचकिचाना या घबराना ठीक है यो लफ्ज है मार बनाने वाला कोई भी इमारत है या उसको तामीर करने वाला या आगे बनाने वाला मौजू मुनासिब बर्दाश्त सबर तत् खुलासा या मकसद भी हम इसको कह सकते हैं बहबूद भलाई जदोजहद कोशिश पखेड़न फैलाना अगते वधंदा आगे चलते रहना सिर पे बीठो सर पर खड़ा गैर महदूद ना खत्म होने वाला ठायो बनाया मुस्तहकम मजबूत हिक जड़ाई मसावात ठीक है अच्छा हेठ सवाल हाणे असांजी जेका अॻे सरगर्मी आहे उहा आहे सवाल जवाब स्क्रीनशॉट इन सां गॾु वठंदा ताकी अवाम वटि कमु जेको आहे मौजूदु हुजे मां सवाल जवाब पढ़ंदमि गौर सां तव्हां ॿुधंदा पहिरियों सवाल आहे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दनि खे नसीहत कंदे कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ॾांहुं संदन ध्यानु छिकायो आहे जवाब
कादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दनि खे नसीहत कंदे चयो आहे त तव्हां मुस्तक़बिल जा महिमार आहियो, पंहिंजी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करियो, मुनासिब तालीम ऐं मौज़ू तरबियत हासिल करियो, तालीम पखेड़ण लाइ वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि न घबरायो, तव्हां ख़िदमत, हिम्मत, बर्दाश्त जे जज़्बे जो मुज़ाहिरो करे आला मिसाल कायम करियो। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 2, सरकारी मुलाजमन के कायदे आज़म कड़ी हिदायत कई है। तो हमारा दूसरा जो सवाल है वो है सरकारी मुलाजमों की तरफ है। ठीक है, पहला शागिर्दों की तरफ और दूसरा सरकारी मुलाजमों की तरफ। जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सरकारी मुलाजमन के हिदायत कई है अमा अवाम ऐं मुल्क जी सच्चे खादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फर्ज़ बेखौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहो ऐं कंहिं बि क़िस्म जे दबाव जो शिकार न थियो। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां तावन कंदा त ज़रूर कामयाब थींदा। दुनिया में तव्हां जे ज़मीर खां वधीक ॿी का बि शइ न आहे। स्क्रीनशॉट वठंदा रहंदा। ठीक आहे, सवाल नंबर 2 जो स्क्रीनशॉट हाणे असीं सवाल नंबर 3 हिन जो बि अमीं स्क्रीनशॉट वठो ताकि अवां वटि कम मौजूद हुजे। सवाल नंबर 3 मां पढ़ी रही आहियां। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जे ख़्याल मूजिब पाकिस्तान कहिड़नि मक़सदनि खे हासिल करण लाइ क़ाइम कयो वियो आहे। जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जे ख़्याल मूजिब पाकिस्तान क़ाइम करण जो इहो मक़सद आहे त मुसलमान हिक अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजनि जिते हू पंहिंजी रिवायतुनि ऐं तमदनी ख़ुसूसियतुनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघनि ऐं इस्लाम जे अदल ऐं हिक जहिड़ाईअ जे उसूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करे सघनि। ठीक आहे। अच्छा, अॻी असांजी सरगर्मी आहे हेठियनि लफ़्ज़नि जा जुमिला ठाहियो। लफ़्ज़ कीबाइण, ये मां पहिरियों मांखे ॿुधाया, लफ़्ज़ कीबाइण घबराइण, घबराना। ठीक आहे, असांखे नेक कम करण खां कीबाइण न घुरिजे। ठीक, असांखे मेहनत, ॿियो बि जुमिलो मांखे ॿुधाए रही आहियां, असांखे मेहनत करण खां कीबाइण न घुरिजे। कुछ भी हो हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें नेक काम है उससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि करने चाहिए। मेहमार, शागिर्द मुस्तक़बिल जा मेहमार हूंदा आहिनि। ठीक आहे। मौज़ू, हर शागिर्द खे मौज़ू तालीम हासिल करण घुरिजे। ठीक है। अच्छा, तरतीब, अच्छा तरबियत। ठीक है, तरबियत, ॿार जी सुठी तरबियत करण वालिदैन जो फर्ज़ आहे। बर्दाश्त, इस्लाम असांखे बर्दाश्त जो दर्स ॾिए थो। ठीक, हिन जो स्क्रीनशॉट वरितो हूंदो अभी, मां मांखे चयो हुयो शुरू में भी। असां वटि आहे इस्म, ग्रामर में इस्म जी तारीफ़ लिखो। इस्म जी तारीफ़, कंहिं बि माण्हू, जानदार, बेजान शइ, जाइ, कम, हालत ऐं ख़ासियत जे नाले खे इस्म चइबो आहे। ठीक, किसी भी शख्स, जानदार, बेजान चीज, जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म जा लफ्जन में मिसाल। ठीक है, अकरम, जैसे किसी भी कोई भी शख्स है उसका नाम है। घोड़ो, जानवर का नाम है। बिल्ली, ये जानवर आहे। कबूतर, पखी। किताब, कुर्सी, ॿई शयूं आहिनि। कराची, शहर जो नालो आहे। बाग, जगह ऐं मस्जिद वग़ैरह, ही ॿई जेके आहिनि जगहनि जा नाला आहिनि। इस्म जा ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि, इस्म आम ऐं इस्म ख़ास। ठीक, इहे असांजा इस्म जा ॿ क़िस्म आहिनि, इस्म आम ऐं इस्म ख़ास। ठीक, इस्म आम जी तारीफ़, कंहिं बि आम शइ जे नाले खे इस्म आम चइबो आहे। कंहिं बि शइ, काई बि आम शइ। शहर, असीं शहर में रहंदा आहियूं। मुल्क, असीं हिन मुल्क में रहंदा आहियूं, असीं नालो न ॿुधायोसीं, सिर्फ़ु असीं शहर ऐं मुल्क चयोसीं। किताब, मूं वटि किताब आहे। ठीक, गुल, दरिया वग़ैरह। जॾहिं असीं हिननि जा नाला ॿुधाईंदासीं त पोइ ही थींदा ख़ासि। जॾहिं असीं हिननि जा नाला न ॿुधायासीं त पोइ ही आम आहिनि, शयूं आहिनि। इसमें आम जा जुमलनि में मिसाल, असीं हिक वॾे शहर में रहूं था। शहर, शहर जो नालो मौजूदु आहे, सिर्फ़ु शहर आहे। ठीक आहे, त शहर आम आहे। असांजो मुल्क सुहिणो आहे। किताब, मुल्क। ठीक आहे, इसमें आम, किताब हिकु सुठो दोस्त आहे। गुल जो रंग सुहिणो आहे। दरिया जो पाणी वहे थो। हिन जो स्क्रीनशॉट बि वठंदा। अच्छा, हेठि ॾिनल पैराग्राफनि जो उर्दू तर्जुमो करियो। सिंधी पैराग्राफ मां वटि ॾिनल आहिनि। पहिरियों पैराग्राफ आहे, मां पढ़ी रही आहियां। तालीम पखेड़ण लाइ वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि कीबाइण न घुरिजे। इन मक़सद खे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि। इन जो अमी तर्जुमो कंदा उर्दू में।
ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر 2 مجھے پیغام جو تطہیہ ہے تو ہر مسلمان کے ایمانداری خلوص ऐं बेगर्ज़ीअ सां पाकिस्तान जी ख़िदमत करणु घुरिजे. स्क्रीनशॉट वठंदा. ठीकु आहे. ऐं हिन जो उर्दू में तर्जुमो कंदा. सबक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मदह ख़ाल भरियो ॻोल्हे लिखंदा. ठीकु. हिन जो बि स्क्रीनशॉट वठंदा. असांजो अॻियों सबक जेको आहे उहो आहे असां वटि हज़रत मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई. असांजो नयो चैप्टर मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई जेको अभी पढ़ंदा इनखे चङी तरह पढ़ंदासीं, कमु कंदासीं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.